हम बात करते हैं कि पेशेंट को हाइपरकेफिया प्लस हाइपोक्सीमिया हो जाती है। जिस पेशेंट को हाइपोक्सीमिया हो उसके पल्मोनरी जो कैपिलरीज हैं ये नॉर्मली कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं जब वेजो कंस्ट्रक्शन काज होती है, जब एल्वेलाई के अंदर या इस एरिया के अंदर, इस कैपिलरीज के अंदर लेस ऑक्सीजन होगा। ड्यूरिंग हाइपोक्सीमिया पल्मोनरी कैपिलरीज वेजो कंस्ट्रक्शन उसके अंदर हो जाती है। सपोज कि अगर इसके अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। ठीक, जब पेशेंट को पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या, राइट वेंट्रिकल क्या करता है? ज्यादा फोर्स करने की कोशिश कर रहा होता है, प्रेशर बिल्डअप साइज अपना बढ़ा रहा होता है। क्रोनिक कंडीशन है ज्यादा टाइम के लिए जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल अपने साइज को भी बढ़ा देते हैं और फोर्स के राइट वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रोफी होगी। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए राइट वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रोफी होगी तो लीड कर रहा होता है राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, जिसके रिजल्ट में अगर राइट वेंट्रिकल के अंदर फेलिंग वाली कैपेबिलिटी आ जाती है कि राइट वेंट्रिकल फेल हो गया तो उसका मतलब ये होगा कि राइट वेंट्रिकल के अंदर जितना ब्लड आ रहा होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर नहीं जा रही होती, वो लंग्स तक प्रॉपर्ली नहीं, वो ब्लड कहाँ एक्युमुलेट होगा? इस राइट एट्रियम के अंदर, और राइट एट्रियम पे जो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा है ठीक है उसके अंदर एक्युमुलेट होगा। हमें उस पेशेंट के जीबीपी भी एक्सटेंडेड मिल रहा होता है। इसके अलावा लीवर और स्प्लीन उसके हमें इनलार्ज मिल रहे होते हैं। ठीक है, हेपेटोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली, वो लॉन्ग टर्म या क्रोनिक एक पैथोफिजियोलॉजी ये याद रखो कि जब भी पेशेंट को हाइपोक्सीमिया हो उसके पल्मोनरी कैपिलरीज कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। जब ये कंस्ट्रक्ट होंगे तो इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन यानी PAH, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी ज्यादा फोर्स करने की कोशिश कर रहा होता है, अपने साइज को बढ़ा देता है। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हो तो राइट वेंट्रिकल भी फेल हो जाता है। सही है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर भी एक कंडीशन है जो COPD की कॉम्प्लिकेशन में डेवलप हो जाती है, लेकिन ये क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, उसके बाद आगे साइन एंड सिम्टम ऑफ COPD। ये वाले सिम्टम हमें स्पेशली मिलते हैं जिस पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो। अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो तो वो पेशेंट ठीक है, जैसे ज्यादातर अगर ऐसे ओबेसिटी भी हो उस पेशेंट को और उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, ठीक है, एक पेशेंट है उसको अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ओबेसिटी भी है, ठीक है, पेशेंट को ओबेसिटी भी है, इसके अलावा वो साइनो, इसके अलावा प्रोलॉन्ग प्रोडक्टिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती है या हम कहते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस, इसके अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन हो और प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो, कब भी ऐसा हो जिसके अंदर स्पूटम की प्रोडक्शन ज़्यादा हो। इसके अलावा अगर हम साउंड हमें मिल रही होती है एयर फ्लो लिमिटेशन की वजह से, हाइपर रेजोनेंस सही है जब हम परकस कर रहे होते हैं क्योंकि एयर उसके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो चेस्ट का होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। मेन डिफरेंस इसके अंदर और एम्फीजीमा के सिम्टम के अंदर क्या है कि एक तो प्रोलॉन्ग प्रोडक्टिव कफ और दूसरा डिस्निया ऑन एक्सर्शन। जब ये पेशेंट रिस्क कंडीशन में होते हैं इसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग नहीं होती, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट को स्लाइटली अगर ये एक्टिविटी कर रहा होता है तो इसको स्टार्ट हो जाती है। अब आ जाए एक पेशेंट जिसको एम्फीजीमा होते हैं उस पर्सन को हम कहते हैं कि ये पिंक पर्पर्स वाले पर्सन है, ठीक है, और ये इसके अंदर होते हैं एम्फीजीमा के सिम्टम। स्पर्शलेस ब्रीथिंग, ठीक है, ये स्पर्शलेस ब्रीथिंग कभी सुना है आप लोगों ने ये वर्ड्स? सही है, ऐसे लग रहा होता है जैसे ये हवा के बूटे, सही है, लिप्स में बाकायदा हमें नजर आ रहा की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा इनकी एक्सपायरेशन प्रोलॉन्ग होती है एज कंपेयर टू इंस्पायरेशन, ठीक है, सांस जब बाहर निकालना होता है इसको हम पिंक पपर इसलिए कहते हैं क्योंकि एम्फीजीमा वाला पर्सन जिसको COPD ना हो इनिशियल स्टेज के अंदर ये साइनोस नहीं होता है, ठीक है, तो इनिशियली नो साइनोसिस, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये पिंक पपर्स होते हैं, मींस कि इसकी
साइनोसिस नहीं होती, ऑक्सीजन की मकदार नॉर्मल होती है, तो ये हमें पिंक कलर की रेडिश कलर के नजर आते हैं। इसके अलावा सेम सिम्टम हाइपर रेजोनेंस हमें मिलता है जब हम कर ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट का नहीं होता है, इसका हो जाता है सर, क्योंकि वो सेल की डिमांड पूरा नहीं होती सर। सेल की डिमांड भी पूरा नहीं हो रहा होता है, और ये एक्सपायरेशन के दौरान एक्सेसिव एपेटाइट डिक्रीज हो जाती है, तो उसकी वजह से उसके वेट लॉस हो जाता है।